स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसका बेसिक देखेंगे, इसका बेसिक, इसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न उठता है कि रेशियो क्या है। रेशियो क्या है, आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे कि रेशियो क्या है। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या है, देखिए दो संख्याओं या राशियों के विभाजन की तुलना ही एक रेशियो है। दो राशियों की तुलना ही करना क्या है, रेशियो है। जैसे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए से बी का तुलना किया जाए तो क्या होगा 5:3, यानी एक दूसरे को तुलना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। एक दूसरे को तुलना ही रेशियो कहलाता है। कहने का मतलब कि दो राशि है और उसको एक दूसरे को विभाजन करना, या उसको विभाजन कर सकते हैं ए को बी से, ए बटा बी, तुलना ही हो रहा है ना एक दूसरे में। तो क्या होगा 5/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5:3, 5:3 लिख सकते हैं। यानी दो राशियों या राशियों के विभाजन से तुलना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक, अब एक चीज़ इसमें हो गया, ये हो गया पहला चीज़ हो गया इसका डिफिनेशन शॉर्ट में। या तो हम जो आप लोग पीडीएफ भेजे हैं आप उसमें से भी देख सकते हैं, जो पीडीएफ भेजे हैं। अब देखिए अनुपात को हम लोग, ये जो डॉट है ना, इसी को हम बोलते हैं अनुपात। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे के विभाजन की तुलना, यानी 5/3, इसी को लिखा 5/3 यानी भिन्न के रूप में, ए बटा बी, यानी राशियों को विभाजन से तुलना किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो। इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना है। ठीक, अब है कि अनुपात के लिए शर्तें क्या हैं। इसके लिए शर्तें, कुछ शर्तें हैं कि अनुपात को हम एक ही राशि या एक ही इकाई में होनी चाहिए। अनुपात जो है इसका शर्त क्या है, एक ही राशि, ध्यान देना, एक ही राशि एक ही इकाई, इकाई में होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि दूरी, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस का हमको रेशियो निकालना होगा तो डिस्टेंस का इकाई क्या आएगा, यूनिट वैल्यू मीटर। अरे दूरी मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। दूरी किस में होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई क्या है, डिफरेंट है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। लेकिन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे या तो सेंटीमीटर में। हम रेशियो डिफरेंस इकाई या डिफरेंस राशि में नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग रेशियो के लिए एक ही इकाई, एक ही राशि को लेते हैं। या तो सबको मीटर में कर देंगे या तो सेंटीमीटर में कर लेंगे। जैसे देखिए, जैसे है कि ए का वैल्यू 5 मीटर है, बी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। अब इसको रेशियो निकालिए, क्या डिफरेंट इकाई में रेशियो निकलेगा, मीटर में सेंटीमीटर में नहीं। रेशियो जब भी निकलता है सेम इकाई में निकलता है। तो 5 मीटर को हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे 5 में, क्योंकि 1 मीटर में होता 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया बाबू, 500 हो गया। कोई दिक्कत, ये पहले से 100 सेंटीमीटर ना है, 100 हो गया, 5:1। अब जाके रियल रेशियो का तुलना हुआ एक दूसरे में, ए और बी के जो तुलना हुआ, ए जाके सही हुआ। तुलना हम लोग करने के लिए समान रखेंगे ना। जैसे कहने का मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, दो व्यक्ति को रेस लगाना है, तो बाबू रेस लगाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस बराबर करेंगे ना, यानी दोनों को समान रखेंगे। जो दो व्यक्ति होगा वो दोनों को तुलना करेंगे समान रूप में, दोनों का कंडीशन समान होना चाहिए, दोनों के लिए शर्तें समान होना चाहिए, तभी तो एक्चुअल में रियल रेस कहलाएगा। जैसे यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में अगर नहीं, इसको सेंटीमीटर में नहीं करते हैं, सीधा काट देते हैं 5:20 तो क्या आता है 1:20 आता, जो क्या होता, गलती होता। क्यों, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में है। तब तुलना करने के लिए दोनों को समान रूप में लाइए, दोनों को समान रूप में लाइए। अब कहने का मतलब कि यहाँ एक बच्चा का दौड़ा देते हैं और एक यहाँ 20 साल
बच्चा का दौड़ाते हैं, ये 4 साल का है 20 साल का है, तो दोनों का क्या होगा? यहाँ पर जो बच्चा है ये तो हार जाएगा, लेकिन तुलना दोनों में होगा, लेकिन दोनों क्या है? बच्चा है, दोनों क्या है? बच्चा है। तो यहाँ एक राशि के रूप में क्या आ रहा है? बच्चा आ रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है मीटर या सेंटीमीटर, तो यहाँ तुलना बन रहा है, तुलना नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, इकाई हमको सेम रखना है। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रा पता है मीटर सेंटीमीटर, तो इस चीज़ को जिसमें हो मात्रा सेम रखना है, यूनिट सेम रखना है, राशि सेम रखना है। अब कहने का मतलब कि जब हम रेशियो में देखते हैं आय और व्यय, तो बाबू आय और जो व्यय होता है बचत होता है, किस में निकलता है? रुपया में निकलता है, निकलता है ना रुपया में। इस सब का यूनिट क्या आ रहा है? सेम, रुपया रुपया रुपया। ये मत देखो कि ये आय है व्यय है बचत है तीनों अलग है, नहीं, इसका यूनिट देखो क्या है? रुपया है, रुपया है। जैसे लंबाई का मीटर होगा तो चौड़ाई की भी तो मीटर ना होगा, या सेंटीमीटर? बताइए, मीटर या सेंटीमीटर। उसी प्रकार हाइट का क्या होगा? मीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मिलीमीटर, जो भी कर लो, लेकिन हमको जब रेशियो निकालेंगे तो हम यूनिट को सेम लेके चलेंगे, यूनिट को सेम लेके चलेंगे। अब तीसरा है कि अनुपात को हम बता दिए शुरू में कि हम अनुपात को भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अनुपात को भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे 3:5 को क्या लिख सकते हैं? 3/5, क्योंकि इसको हम विभाजन के रूप में ही तुलना करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो एक और होता है कि तुल्य अनुपात। जैसे दो अनुपात तुल्य कब होता है? तुल्य मतलब होता है कि एक दूसरे के इक्वल हो, यानी समतुल्य। इसका समतुल्य मतलब क्या हो गया? कि देखने में डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसका वैल्यू सेम आएगा। जैसे 4/5 और 8/10। देखो अंक 4 है, अभी 8 है, ये 5 है, 10 है, लेकिन देखने में तो डिफरेंस है अंक अनुसार, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। 4×2=8, 2×5=10 आ गया। 4/5 और 4/5, यानी कहने का मतलब कि 4/5 जो है ये 8/10 का समतुल्य है। 4/5 है 8/10 का समतुल्य है। इस समतुल्य का मतलब यही होता है कि डिजिट डिफरेंट हो सकता है लेकिन वैल्यू सेम होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक, और क्या हम बताए थे उसमें? पीडीएफ में क्या भेजे थे? पीडीएफ में एक और चीज़ हम भेजे थे कि हाँ, कोई भी राशि समानुपात में कब होगा। ये देखो इसमें रेशियो समानुपात दोनों साथ खींच देते हैं। कोई भी राशि समानुपात में कब होती है? जैसे देखो समानुपात कहने का मतलब क्या है? समानुपात का मतलब ये होता है कि जैसे हम दो रेशियो की बात करते हैं तो हो गया रेशियो। समानुपात मतलब कि रेशियो का समान, यानी दो रेशियो समान रूप में हो। समानुपात का मतलब होता है कि दो रेशियो क्या हो? समान रूप में हो, दो रेशियो समान रूप में हो। जैसे A/B बराबर B/C, यानी ए और बी क्या रेशियो है? B/C, यानी इन दोनों का जो वैल्यू है एक दूसरे के बराबर हो, ये हो गया समानुपात। यानी कहने का मतलब पहली और दूसरी रेशियो का जो अनुपात होगा, इसका यानी ए और बी का जो अनुपात होगा, बी और सी का जो अनुपात होगा, एक दूसरे का होगा इक्वल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। अब इसको हम बराबर दर्शाने के लिए जो बराबर है इसका जगह पर हम क्या शो करते हैं? A/B ऐसे बराबर B/C। समानुपात में इसको जैसे बराबर ना लिखकर इसको हम समानुपात का साइन होता है डबल डबल। जैसे हम रेशियो में क्या लिखते हैं? A/B। तो जब हम 4 को बात करेंगे समान रूप में बात करेंगे, समानुपात मतलब कि दो रेशियो समान रूप में हो, तो क्या A/B समानुपात B/C, यानी समान दोनों है, इसका मतलब हो गया। यानी बराबर का ही वैल्यू है, इसको ये जो चारों साइन है इसके इक्वल ही है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक, चलो अब देखते हैं इसको उदाहरण से समझो। जैसे कि 3:8। ठीक,
किया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 3/8 है ये 24/64 के क्या है बराबर है। ये तो सबसे सरलतम रूप है, ये आगे कटेगा नहीं। इसको काट के किया 3/8 के बराबर आता है तो देखो 8 24 8 64, तो यानी 3/8 बराबर 3/8 आया, यानी दोनों क्या हो गया, दोनों रेशियो बराबर हो गया, यानी समानुपात हो गया। यानी 3/8 समानुपात 3/8, इसका मतलब यही होता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। ये था मेन था कॉन्सेप्ट था। अब देखो क्या क्या शर्तें हैं रेशियो में। देखो मेन यहाँ से देखो रेशियो, इसे कोई भी रेशियो में हम गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में कोई, जब रेशियो में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान देना, गुना करें या भाग करें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखो अब रेशियो है A/B की वैल्यू अगर मान लेते हैं 4:5 है, अगर 2 में इससे भी गुना किए या 2 में इससे भी गुना किए, यानी गुना करना किससे, सेम अंक से। गुना किससे करना है, सेम डिजिट से। जब सेम डिजिट से गुना करें या भाग करें रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ 4 में 2 से गुना किए और 5 में 2 से गुना किए तो 8/10 है, तो यही चीज़ बना, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 4/5 है ना बच्चा, तो कोई फर्क हुआ या ये ऐसे काट दो, 2×8 2×10, कोई फर्क हुआ रेशियो में, नहीं हुआ। तो अब उसी साइड में गुना, तो अब देखो जैसे 4/2 करो, 5/2 करो, तो कोई फर्क पड़ा, हाँ 2 से 2 ऐसे कट जाएगा, तो फिर भी इसका रेशियो कितना आएगा 4/5। यानी रेशियो में तुम गुना करो सेम डिजिट से या भाग करो तो रेशियो 10 रहेगा, 10 रहेगा। ये चीज़ समझ गया। अब देखो दूसरा चीज़ समझो, जैसे कि A/B है, ये 3:5 है। यदि हम रेशियो में अगर हम गुना करेंगे तो ये दोनों में गुना होगा। अब दूसरा है कि यदि हम इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं, जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो 10 और 6 दोनों में गुना होगा। जब हम बनाएंगे ना क्वेश्चन तो कभी कभी आएगा कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जब इक्वल करना होगा तो रेशियो में हम लोग गुना करते हैं, तो ये नहीं कि केवल बी में गुना करेंगे और ए में नहीं करेंगे। जब रेशियो में गुना होता है तो दोनों में गुना होगा, अब भाग होगा तो दोनों में होगा। इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक। रेशियो में गुना होगा तो दोनों चीज़ में गुना होगा। ये चीज़ माइंड में फिट करना कि रेशियो में जब भी गुना होता है तो दोनों में होगा। जैसे यहाँ पर रहता है A/B/C 2:3:4, इसमें गुना करते 5 से तो पूरा में गुना होगा, यानी 10 15 20, समझे, पूरा में गुना होगा। इस चीज़ को समझना है, ठीक। रेशियो तो हम लोग देखे लिए मेन इसका है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि समतुल अनुपात पे देख लिए। अब देखो रेशियो निकालने का क्या मेथड है। जैसे हम लोग ये तो केवल हम लोग इसके बारे में जाने की है कि है क्या, अभी केवल इसका हम डिफिनेशन ही बता रहे थे। अब कुछ शर्तें रेशियो में क्या करते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है, क्या होता है। यदि हम डिफरेंट नंबर से दोनों में गुना करेंगे तो रेशियो जाहिर साथ चेंज होगा। जैसे कहने का मतलब कि 3/5 है, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। इसमें अगर 2 से गुना करते हैं, इसमें 3 से गुना करते हैं तो 6/15 हो गया, हुआ ना। 3 दूनी 6 हो गया, 3×5 15 हो गया। था वैल्यू कितना 3/5, अब हो गया कितना 2/5, तो सेम नहीं ना है। कब, जब डिफरेंट नंबर से गुना करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान देना है, इसलिए हम 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। अब देखो पहला क्वेश्चन कि रेशियो हम लोग कैसे दो डिजिट को जब दिया रहेगा, जैसे A/B बराबर 4:3 है और B/C बराबर 3:2 है, तो A/B/C क्या होगा। इस चीज़ को देखो। अब तो कैसे करोगे, एक चीज़ तुम यहाँ भी से देख सकते हो कि B 3 है
यहाँ भी 3 है। चलो बी तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए यहाँ 4 है और सी भी 3 है। जब ऐसी स्थिति मिले तो कुछ नहीं कर दो, सीधा लिख दो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, 4:3:2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्योंकि बाबू देख रहे हैं कि ए की वैल्यू कितना है, 4 है। बी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी के वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 2 ठेका दिए। ये तो तुम कर दिया आसानी से, कोई दिक्कत। ओके, अगर ऐसे रहेगा ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 1:5। अब देखो यहाँ बाबू बी है, यहाँ भी बी है, तो बी भी दोनों सेम चीज़ है ना। तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें कैसे गुना करेंगे, 3 से। 3 में इससे नहीं करेंगे, हम बताया था ना कि रेशियो में गुना करेंगे तो दोनों में होगा, यानी 3 में दोनों में गुना होगा। 3 एकम 3 और 5 दिया 15। जैसे 3 लाने के लिए इसमें गुना कर रहे हैं तो केवल एक में नहीं करेंगे, दोनों में करेंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी रेशियो में गुना करते हैं तो पूरा रेशियो में गुना होता है, जो भी पार्ट में उसका वैल्यू रहता है। जैसे 1:5 है तो 1 और 5 दोनों में होगा, यानी 3 आ गया 15 आ गया। अब देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ये कब होता है, जब दो सेम मिलता है डिजिट। बी सेम मिल रहा है ना, ए मिल रहा है सेम, ए तो एक ही है, सी एक ही है। तो हमको मतलब है बी को इक्वल करना है। जब दो चीज़ कॉमन मिले तो उसको इक्वल कर दो। ये चीज़ तुम आगे बनाओगे तो पता चलेगा जब, और ऐसा प्रश्न आते भी हैं, जब दो चीज़ इक्वल मिले तो उसको यहाँ भी इक्वल करो। तो एक ए तो मेरा अकेला था तो एक कितना आ गया, 4। बाबू अब मेरा बी कितना हो गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3। लेकिन सी हो गया चेंज, सी 5 था लेकिन अब कितना हो गया, 15। यानी 4:3:15 हो गया। जब तुम बी और सी का केवल निकालोगे, बी और सी के वैल्यू देखो सीधे 1:5 आएगा। बी के वैल्यू कितना है, 3 है। सी के वैल्यू कितना है, 15 है। तो हो गया 1:5, 3 5 15 है। वही चीज़ बना, कोई चेंजिंग थोड़ा हुआ है। हम शुरू में बोले थे यदि सेम डिजिट से गुना करोगे तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब बी और सी का हम अलग रूप में निकाले तो कितना, 1:5 निकला ना। तो बस अब इसी में तुमको पूछेगा कि ए अनुपात सी कितना होगा। जैसे ए अनुपात सी, तो ए का वैल्यू कितना है, 4 है। सी का वैल्यू कितना है, 15 है। तो ए अनुपात सी बराबर 4:15 कर देना है, ठीक ना। कुछ करना नहीं है, सिर्फ कर देना है। 1 मिनट तुम लोग लिंक भेज देते हैं ताकि तुम लोग भी देख लो। लिंक भेज देते हैं ना ग्रुप में, ताकि तुम लोग देख लो उसको आसानी से। अब चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ तो समझ गए। अब इसी में हम थोड़ा बढ़ा के देते हैं, ठीक। अब देखो जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:5, इसका एक तरीका देखो। बी अनुपात सी बराबर 4:3 है। देखो इसको एक और तरीका कैसा निकाला जाता है। बाबू पहले यहाँ ए लिखो, बी लिखो, ए बी लिख दिए। अब यहाँ बी और सी दोनों है ना, है तो बी की जगह पर खाली छोड़ दो, यहाँ केवल खाली छोड़ दो। सी यहाँ पर लिखो। मान लो चलो बी तो लिख ही दिया, ठीक, कोई दिक्कत। बी तो यहाँ पर लिख ही दिया, तो ए बी बी सी, कुछ नहीं करना है। ऐसे 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 एन, जैसे देखो 3:5, 4:3। 1 मिनट। जैसे बी लिखे ना यहाँ, बी से इसमें गुना करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, यानी बी ए बी बी और सी बी। जैसे देखो 3:5, 4:3।
जैसे ए बी 20 लिखें, देखो 4 दिया 12, 5 के 20 और 5 दिया 15। या तो ऐसे निकालो, या तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ 4 है, अब बराबर करना है। तो 5 और 4 किलो एलसीएम बराबर करने के लिए हमेशा एलसीएम का यूज किया करते हैं। जैसे वहाँ पर 3 व्यक्त था, 3 का एलसीएम 3 ना था, 5 4 का एलसीएम आया 20। अब 5 में क्या से गुना करेंगे, 20 आएगा, 4 से करेंगे। और 4 में क्या से गुना करेंगे, 20 आएगा, 5 से करेंगे। देखो 4 तिया 12, यानी एक वैल्यू 12, 4 5 20, तो बी की वैल्यू कितना आ गया 20। तो यहाँ में देखो 5 के 20, बी की वैल्यू 20, तो बी तो 20 दोनों ना है तो कॉमन है, तो केवल एक 20 लिखेंगे। और 5 तिया 15, यानी सी की वैल्यू 15, 12 20 15। या तो एन रूल फॉलो करो, एन रूल ए बी सी, एन रूल, इस चीज़ को फॉलो करो, आसानी से बनते जाएंगे। अब देखो प्रश्न, जब ऐसे रहेगा कि 4a बराबर 6b बराबर 10c, तो यानी क्या है, डिजिट एक दूसरे में बराबर से है ना। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, वहाँ पर क्या निकाल रहे थे हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी ही निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ सीधे रेशियो में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ क्या है, सब एक दूसरे से बराबर है। तो जब ऐसे रहे ना तो कुछ मत करो, 4 6 10 का एलसीएम निकालो, यानी 4 6 10, यानी जो गुना में है, यानी एक का गुणांक बी का गुणांक सी का गुणांक का एलसीएम निकालो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू, 60 हैगा, 60 आया ना। अब देखो 4 है, 60 में भाग दो, कितना आएगा 15, तो यहाँ सीधे 15 अनुपात 6 10, 10 छक्का 60, 6 हो गया, यानी 15 10 अनुपात 6 होगा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। समझे, कुछ था इसमें। अब इसी को तुम लोग क्या करते, तो रेशियो के मान के बनाते। 1 मिनट बैटरी डिस्चार्ज। इस चीज को देखना है, लेकिन कितना आसानी से बन गया। अब ऐसे रहेगा जैसे ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3, ये तो हम बता दिए। और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको तुम लोग निकाल के बताओ। ये तो कर दिए। अब देखो दूसरा स्टेप, अब देखो इसी में देखो दूसरा स्टेप कि जब हम 4 को रहता है तो कैसे करते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, जब डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जैसे करने का मतलब कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 है, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 है, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 5 है। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। जो जो मिल रहा है कॉमन उसको करेंगे बराबर, जाहिर से बात है, जो जो कॉमन मिला उसको हम करेंगे बराबर। अब यहाँ से तुमको पूछ दिया, पहला पूछ दिया कि ए अनुपात डी निकालो, दूसरा में पूछ दिया बी अनुपात सी निकालो, तीसरा में पूछ दिया ए अनुपात सी निकालो, चौथा में पूछ दिया ए बी सी निकालो, और पांचवा में पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालो। अब देखो ए अनुपात डी तो आसानी से निकल जाएगा, ए और डी, तो हमको ए अकेले है डी अकेले है तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधे 3 अनुपात 5 खत्म। बी अनुपात सी निकलना है, देखो बी की एक जगह वैल्यू 2 है, एक जगह 3 है, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा डायरेक्ट, क्योंकि दोनों कॉमन है। और सी अनुपात डी, तो सी भी कॉमन है। ए अनुपात सी, यहाँ से सी 2 जगह है, तो यानी ए अनुपात डी तो निकल गया आसानी से, पहला अनुपात बटा लास्ट वाला 3 अनुपात 5, इसका हो गया आंसर। लेकिन बाकी के लिए क्या करोगे तुम, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो, ओहो 1 मिनट,
कैसे करोगे तो देखो, जैसे देखो मेरा क्या था, ए अनुपात बी बराबर 3:2 था ना, बी अनुपात सी बराबर क्या था 3:4, सी अनुपात डी बराबर क्या था 6:5। अब देखो तुम यहाँ बी है, बी 2 3 है, तो 2 3 कैल्शियम 6 लोगे, तो यहाँ 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ करोगे 2 से, तो इसी कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 हो गया ना। लेकिन ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये हो जाएगा 8, तो दोनों को सेम करना, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24। जब तुम इसको 4 से गुना करोगे तो फिर इसको कैसे करोगे, गुना करोगे 3 से, तो फिर वाला हो जाएगा 18, तो यानी इसमें 2 3 बढ़ जाएगा। देखो कैसे होगा, पहले इसको करो बराबर नीचे वाला के सी को, 4 है 6 है, 4 है 6 है, तो तुम यहाँ करो 6 से गुना, 12 होगा ना, 4 और 6 के एलसीएम 12, तो यहाँ करो 3 से गुना, लेकिन जब तुम यहाँ 3 से गुना करोगे तो दिमाग में रखोगे 3 3 9, तो यहाँ बी है 2, तो इसको 9 करने के लिए क्या करेंगे, 9 करने के लिए 4.5 से गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। पहले यहाँ देखो इसको क्या किए 3 से गुना किए, इसको कैसे गुना करेंगे 2 से करेंगे। देखो 4 दिया 12, 6 दूनी 12, यहाँ केवल 12 की ऐसे कर दो, यहाँ कितना होगा 9, ये क्या हो जाएगा 3 3 9, क्या होगा 4 दिया 12। अब हमको सी 12 बार मिल गया ना कॉमन, ओके। अब देखो यहाँ बी 9 है, यहाँ बी क्या है 2 है, इसमें करते हैं 4.5 से गुना। अगर मान लो 4.5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 45 दिया 135, यानी 13.5। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब देखो हमको तो 9 मिल गया ना, 4.5 दूनी 9, 9 यहाँ पे 9 यहाँ भी, एक के वैल्यू डिफरेंस। अब देखो 13.5 बटा कितना आ गया यहाँ पर 5 दूनी 10, क्योंकि गुना करेंगे तो रेशियो में तो जाएगा 10। अब देखो तो यहाँ आएगा ए अनुपात बी बराबर जो हो गया हमको 45 से 135, यानी 4 तिया 12 13.5, यानी 13.5 अनुपात कितना आ गया 10। इसको लिख सकते हैं 135 बटा 10, 135 बटा 10 काट के 10 10 में 100, यानी 135 अनुपात 100। 5 से कितना बार में कटेगा 27 बार में, 5 से कितने में कटेगा 20 बार में, यानी 27 अनुपात 20, 27 अनुपात 20। अब देखो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ या ध्यान रखना कि 4.5 जो है ना डेसिमल वाला वैल्यू है, क्योंकि जहाँ तक है रेशियो का बात आता है तो हम एक्चुअल नंबर से ही गुना करते हैं। तो यहाँ 4.5 जो है इसमें करोगे कि 3 2 6 का स्केल से मारा था ना, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे करोगे तो मेथड तो सही जाएगा लेकिन आंसर गलती हो जाएगा। तो इसको ऐसे करो, इसको 1 मिनट आएगा आएगा, टेंशन मतलब केवल कॉन्सेप्ट दिखना है उसमें। कितना था 6:5 था, यहाँ करो 6 से गुना, यहाँ करो 4 से गुना। अब देखो 6 3 18 हो गया 18, 6 चौके 24, यहाँ 9 से गुना कर देंगे, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 आएगा दोनों सेम, लेकिन हमने इस चलते बोला कि 4.5 से गुना कर रहे थे तो डेसिमल में जा रहा था। तो डेसिमल में जाने से क्या होता है ना कि माइंड में नेगेटिव चीज इसलिए आने लगता है कि सही आएगा गलती आएगा, तो इसलिए रियल वैल्यू से करो, एलसीएम मेथड सीधी। अब देखो यहाँ क्या किए 6 चौके 24 और 4 5 20, देखो सेम आ गया 27:20 मिला हमको, यहाँ भी कितना था 27:20 मिला, यानी इसका मतलब हो गया कि जो हम पहले कर रहे थे वो ट्रू था और ये भी ट्रू है। ए अनुपात डी का जो वैल्यू आएगा 27:20। अब पूरा देखो ए अनुपात बी अनुपात सी और डी कितना आएगा, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 27,
बी की वैल्यू कितना गया 18, सी की वैल्यू कितना गया 24 और डी की वैल्यू कितना गया 20। इसलिए रियल वैल्यू से गुना करो ताकि दोबारा गुना करना नहीं पड़े। यदि हम 4.5 से गुना करते ना तो फिर एक बार हमको इसमें गुना करना पड़ता, इसीलिए रियल वैल्यू से गुना करो। तो कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसको एक और है, जैसे मान लो कि ए अनुपात बी बराबर 1:5, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर 3:5। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछेगा, बी बी सी सी, तो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो पहले निचला से चलो। 3 है 5 है, 5 3 कैल्शियम 15, तो यहाँ 3 से गुना करो, यहाँ 5 से गुना करो। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब देखो यहाँ 5 तिया 15, 5 25, बाबू 15 15 से मिल गया, लेकिन ये 2 क्या हो गया 6 बदल गया। यहाँ कितना 5 है, तो इसमें कैसे गुना करेंगे? 5 और 6 कैल्शियम कितना आता है 30, 30 से ना आता है। अब मान लो कि इसमें 6 से गुना करेंगे, फिर इसमें 5 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 15, ये 15 छक्का 90, फिर इसमें हमको 6 से गुना करना पड़ेगा 90 लाने के लिए, यानी दूसरा स्टेप लगेगा। तो यानी 6 हो गया, 6 5 कैल्शियम 30, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 30। फिर इसमें 6 से गुना करेंगे क्योंकि 5 से करेंगे क्योंकि 6 ना है, तो इसमें फिर 5 से गुना करेंगे, तो 6 5 30, ये होगा कितना 90, 5 छक्का 90। अब फिर इसमें 15 पहले ही से इसी में, यहाँ 6 से गुना करेंगे, 15 छक्का 90 और 25 छक्का 150 हो गया, यानी 36 30 90 90। जैसे देखो तो यहाँ देखो यहाँ 30, तो यहाँ भी 30, यहाँ 90, तो यहाँ भी 90 सी का वैल्यू। अब हमको ए से तो मतलब है नहीं, ए का वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू कितना 150, तो हमको ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 90, डी की वैल्यू 150। यही तुम्हारा हो गया आंसर। इसको काट भी सकते हो, 2 से 2 तिया 6, 3 से 15 45 75, यानी 3 15 45 75। एक चीज़ और तुम बताते हैं, बीच में जब ऐसा रेशियो रहे, जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:6, 3:5, सी अनुपात डी बराबर 2:7। तो ऐसे 3 दूनी 6, तुम जो चीज़ कटने वाला तुम उसको काट भी सकते हो, काट को छोटा कर लो और फिर जैसे पहले बताए थे उसी तरह इक्वल कर लो, बी को इक्वल करो और सी को इक्वल करो। बस बी सी इक्वल करके बाकी सेम सेम उतार दो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कोई दिक्कत पूछता है? चलो नेक्स्ट स्टेप देखो। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है तथा बी अनुपात सी बराबर 7:9, तो सी अनुपात ए क्या होगा? क्या होगा मतलब ए सी और ए पूछ रहा है, यानी ए बी सी नहीं पूछ रहा है हमको से सी ओ, तो हम ए बी सी निकाल के भी सी ओ ए निकाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट सी ओ ए निकाल सकते हैं। जैसे देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है बाबू 3:5 है, बी अनुपात सी कितना 7:9, ये 5 है 7 है, 7 5 कैल्शियम 35, तो इसको बनाओ 35, 5 को इसको और 7 को भी 35, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे,
तो दोनों में होगा गुना, क्योंकि शुरू में बताया है 7 21 7 5 35। यहाँ करेंगे 5 से गुना, 7 5 35, 5 9 45। पूछा है कुछ चीज सी अनुपात ए, तो पहले सी है, तो पहले सी कितना हो गया 45, ए कितना हो गया 21, हो गया 45 अनुपात 21 आंसर। कोई दिक्कत? तुम काट लो इसको, 15 3 7 21, 15 अनुपात 7 छोटा रूप में यानी सरल सरल रूप में। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलो। जैसे इसमें क्वेश्चन में कभी कोई पूछता है कि व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। व्युत्क्रम अनुपात जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का व्युत्क्रम रेशियो क्या होगा। बाबू जब भी व्युत्क्रम पूछे तो सीधे 1/a 1/b लगा दो, 1/c लगा दो। जैसे मान लो कि ए और बी सी का वैल्यू दे रहा था 1:2:3, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात कितना होता? या तो 1/2 या तो 1/1 या 1/2 1/3 करो, एलसीएम लो, कितना आएगा 6 6 3 2, यही ना मिलेगा इसका। यानी इसका व्युत्क्रम जो रेशियो होगा 6:3:2 मिलेगा। या तो इतना मत करो, 1 2 3 का एलसीएम लो, क्या आएगा 6, जो शुरू में बताए थे हम। 1 में 6 से भाग दो 6 बार में, 2 में 6 से भाग दो 3 बार में, 3 में 6 से भाग दो 2 बार में, यानी 6:3:2 आएगा इसका उल्टा। कितना आ जाएगा 6:3:2। इसको मान लो एलसीएम, इसमें भाग दो 6 बार में, 2 3 6 3 दूनी 6, यानी इतना तुमको करना नहीं पड़ेगा लॉन्ग मेथड। समझा? ये भी सही है लेकिन इतना करना नहीं पड़ेगा। व्युत्क्रम हो गया। और बता देते हैं जैसे इस टाइप में रहेगा, जैसे रहेगा 3a + 5b बटा 3a - 5b बराबर 5। तो a अनुपात b क्या होगा? तो तुम इसको आसानी से बना सकते हो, क्योंकि a और b का ही फंक्शन है। 5 से इसमें गुना करो, इसमें 1 से गुना करो, यानी a का मल्टीपल 3 और b का मल्टीपल 5 का योग, और 3 a का मल्टीपल 3 और b का मल्टीपल 5 का डिफरेंस बराबर 5/1 है। तो a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा? तो तुम इस तो क्या करोगे, 3a + 5b बराबर 15a - 25b। तो ए जाएगा एक तरफ, यहाँ कितना हो गया, बी भी जाएगा एक तरफ, यहाँ हो गया कितना -12a बराबर हो गया कितना -30b। माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12 6 5 30, यानी 2a बराबर कितना गया 5b। अब जो कोई इस चीज़ को देखना समझना, जब 2a बराबर 5b है तो a अनुपात b क्या होगा, 2:5 नहीं होगा। चीज़ को ध्यान देना, अधिकतर लोग 2:5 सीधे उतार देता है। जब भी होगा a अनुपात b 5:2 होगा। कैसे? तो जैसे देखो 2a बराबर 5b है, तो बाबू a/b बराबर क्या लिखेंगे 5/2 करेंगे ना। इस चीज़ तो तुम लोग जानबे करते हो। तो 5/2 क्या है, भिन्न ग्रुप में, तो रेशियो में तो भिन्न का ना पार्ट है, यानी 5/2 यानी क्या 5:2। क्या इसको डायरेक्ट 2a बराबर 5b को 2:5 कभी मत करना, ये तो गलती हो जाएगा। अब देखो तीसरा स्टेप देखो, वो सब तो आसान स्टेप था। मेन स्टेप देखो कि बाबू दो संख्या है, मान लो कि दो संख्या है, दो संख्या है
प्रत्येक में 3 दो संख्या है जिसका अनुपात कितना 7:8 है। ठीक, दो संख्या है 7:8 का अनुपात में है। प्रत्येक में 3 जोड़ने पर जो रेशियो है कितना आता है, मान लो कि 8:9 आता है। तो संख्या क्या होगा, देखो दो संख्या किस रूप में है, 7:8 के रूप में रेशियो में है। यहाँ 3 जोड़ रहे हैं। अब देखो 7:8 में है, जब इसमें हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो 8:9 आता है। तो बाबू अब हम देखते हैं कि अगर दोनों का डिफरेंस सेम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बराबर करेंगे। यहाँ देखोगे यहाँ क्या है डिफरेंस, 1 है, यहाँ भी है 1। अगर यहाँ पर डिफरेंस अगर सेम नहीं रहता तो हम करते बराबर, यानी यहाँ का डिफरेंस यहाँ गुना करते और यहाँ वाला के यहाँ गुना करते, लेकिन है बराबर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना जोड़ा तो 8 हुआ, 1 जोड़ा। अब देखो यहाँ दोनों में सेम आना चाहिए। कितना जोड़ा तो 1 आया, क्योंकि यहाँ प्रत्येक में 3 जोड़ रहा है ना, तो हम प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं 1। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 1 मिल रहा है ना। ये किताबा बोलता है 3, हम बोलेंगे 1। जैसे बताए थे शुरुआत में परसेंटेज वाला में, किताबा बोलता है 3 जोड़ेंगे, हम बोलेंगे 1 जोड़ेंगे। 1 निकालना है संख्या। अब यहाँ पर पूछेगा नई संख्या या मूल संख्या। केवल संख्या बोला है तो पहले का निकालो। अब बोलता नई संख्या तो 8 से गुना करते हैं। केवल संख्या बोला है तो पहला में 7 से गुना करो, 7 × 21। फिर दूसरा 8 है, 8 से गुना करो 24, यानी 21 24। अब बोलता नया संख्या निकालिए तो 8 से गुना करते हैं, 18 24 और 29 27। नया संख्या क्या आता 24 और 27। ये क्या आता नया संख्या। ये क्या है मूल संख्या। ठीक ना, मूल मेरा 7:8 है ना, है तो 3 को एक से तुलना किए, क्योंकि यहाँ भी 1 जोड़ रहे हैं तो 8 आता है, यहाँ भी 1 जोड़ रहे हैं तो 9 आता है। प्रत्येक में ना 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 3 जोड़ रहा है तो 3 की तुलना 1 से, तो यहाँ सब में 3 से गुना कर दो। 17 21 18 24, 17 21 18 24, 18 24 9 27, 21 होगा यहाँ पर। 21 24 24 27 है वही चीज़। यदि यूनिट रूप में देखा जाए कि एक में 3 है तो 7 में कितना होगा 21, 8 में कितना होगा 24, 9 में 8 में कितना होगा 24, 9 में कितना होगा 27, है वही चीज़। या तो ऐसे बना तुलना करके, या तो सीधा सीधी कि 1 यूनिट में 3 है तो 7 यूनिट में कितना होगा 21, 8 में कितना होगा 24, 8 में कितना होगा 24, 9 में कितना होगा 27। पूछा संख्या, कौन संख्या मूल संख्या, कुछ नहीं बोला है मूल संख्या यानी 21 24। पूछेगा नया संख्या तो 24 27, कुछ नहीं है। अब इसी में पूछेगा, देखो मान लो कि ए और बी का जो अनुपात है, इनका आय का अनुपात है, ठीक है ना। ए और बी का आय का अनुपात मान लो कितना है 5:7 है, यानी मान लो दिया हुआ है। और उनके व्यय का जो अनुपात है, यानी ए अनुपात बी का व्यय अनुपात कितना है 2:3 है। बी की आय निर्धारित करें यदि वे दोनों 22 रुपये की समान राशि बचत करते हैं। मान लो कि ए और बी है, दोनों 2200 रुपये का समान बचत करता है, यानी ए भी 2200 कर रहा है बचत और बी भी 2200। तो बाबू यानी दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी इसका ये आय है ये व्यय है, तो बचत दोनों का सेम है, यानी डिफरेंस क्या है आय और व्यय का डिफरेंस सेम है। तो अब देखो यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है बाबू 3, यहाँ आ रहा है कितना 4। तो हमको करना है सेम, तो कैसे करेंगे देखो इसका डिफरेंस कितना है बाबू 1, इसका कितना है 2, तो नीचे वाला को ऊपर गुना करेंगे तो 5 1 से करेंगे 5 करेंगे 7 से 7। अभी जो 2 है इसका, ये जो 2 है ना, ये जो 2 बचल है डिफरेंस, इसका गुना इसमें करेंगे, ये दोनों में 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो 5 रुपया कमाए थे, 4 रुपया खर्चा किए, बचा कितना 1 रुपया। 7 रुपया कमाए थे, 6 रुपया खर्चा किए, बचा कितना 1 रुपया। दोनों में सेम बच रहा है ना। अभी बोल रहा है कि हम 22 रुपया बचा रहे हैं,
तो यानी 1 यूनिट में 2200, तो 5 में कितना होगा, 22 में 5 से गुना करेंगे यानी 110। तो यानी बुक बोलता है 2200, हम बोलेंगे कितना, 1, यानी 2200 दोनों बचा रहा है, तो हमारे दोनों में एक एक ना बच रहा है। पूछा कुछ है कि बी की आय करें, और बी की आय पूछा है। यदि ए की आय बोलता 5 से गुना करते हैं, ये होगा ए की आय। बी की आय बोला है 7 से गुना करेंगे, हो गया बी की आय। अब बोलता कुल आय 7 5 12 से गुना करते हैं, तो क्या निकलता, कुल आय निकलता। कोई दिक्कत, इस चीज़ को समझना। जब 5 से गुना किए तो केवल ए की आय निकला, ठीक, ए है बी है। जब 7 से गुना किए तो बी की आय। अब कुल आय शुरुआत, कुल आय कितने निकालता, 7 5 12 से। अब बोलता है कि ए का खर्चा निकालो, तो खर्चा किया 4 रुपये ना, तो 4 से गुना करते हैं। बी का खर्चा पूछता 6 से गुना करते, टोटल खर्चा पूछता तो 6 4 10 से गुना करते। इस चीज़ को देखना है। अगर पूछता कि ए का खर्च कितना किया, तो तुलना कर दो, बाकी जैसे पूछता वैसे। एक खर्च पूछेगा तो एक खर्च यहाँ 4 रुपया, 4 से गुना करो। बी के खर्च पूछता 6 से गुना करो। टोटल खर्च पूछेगा 6 4 10 से गुना करो। यहाँ पूछा है बी के आय कितना है, यानी मान लो कि बी के आय पूछा है, बी का आय कितना है, तो हम बी के आय के लिए क्या से गुना किए, 7 से गुना किए ना। क्वेश्चन है लेकिन इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक ना, ताकि समझ जाओ। लैंग्वेज तो समझ ही रहे हो ना तुम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इस चीज़ को समझो, ठीक ना। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रमेश और सुरेश है, ठीक। इसका जो आयु है, एज है, इसका जो अनुपात है 7:13 है, ठीक। 9 वर्ष बाद, अब देखो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद यह जो अनुपात है 23:35 में। बाबू 9 वर्ष बाद जाएगा तो रमेश और सुरेश दोनों जाएगा ना। कहने का मतलब कि हम जैसे कि मान लो कि आशीष और केतन आज है 10 साल के, तो 9 वर्ष बाद तो दोनों को ना होगा 19 साल। 9 वर्ष बाद यानी समान दोनों में बढ़ रहा है 9 वर्ष किताब के हिसाब से। तो आप देखते हैं नीचे के पहले देखोगे कि दोनों का अंतर कितना, 23 और 35 का अंतर कितना है, 12। इसका कितना अंतर है, 6। तो ये वाला गुना यहाँ करो, बरसते 84, 12 गुना 13 156। अब 6 वाला के यहाँ करो, 23 छक्का 138, 35 छक्का 210। अब आप देखो कितना दोनों का अंतर है, कि 84 में अंतर निकालो कितना जाएगा, 84 16, 38 16 44, ना 38 16 54। यहाँ देखो 23 अनुपात कितना था, 35 था ना, ठीक तो है। 23 12 35 12 7 84, 12 13 156, ठीक है। 100 यहाँ आएगा 54, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ भी आएगा 54, सेम है 54 54। बाबू ये बोला कितना वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। हमारा कितना वर्ष बाद आ रहा है, 54 वर्ष बाद। ये बोलता है 9 वर्ष बाद, हमारा कितना आता है, 54 वर्ष बाद। जो बोलता है ऊपर, हम बोलेंगे नीचे। अब क्या बोला है, जैसे बोला वैसे करेंगे। बोला कि 6 वर्ष पहले रमेश और सुरेश की आयु, तो बाबू तो ये जो है वर्तमान आयु ना है, जैसे 9 वर्ष बाद में 23:35 के रेशियो हुआ है, तो वर्तमान में हम या बाद वाला कोई में गुना करेंगे, मेरा आंसर सेम में आएगा। जैसे हम वर्तमान में करेंगे तो 9 वर्ष पहले पूछा तो घटा देंगे, पीछे पीछे जाएंगे ना। और जब 9 वर्ष बाद वाला में करेंगे तो उसमें 2 बार घटाएंगे 9, फिर वर्तमान में आएंगे, फिर 6 वर्ष घटाएंगे। तो पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं, कहा हम झूठों को निकालेंगे बाद वाला। तो 7 मेरा कितना है बाबू, 84 ना आया, यहाँ से 84, वर्तमान में 84 56, तो 9 छक्का 54, 6 से कटेगा कितना बार में, 14 बार में, ठीक। अब इसका कितना था, 156 था, तो गुना करो 156, 9 छक्का 56, तो 6 से कितना बार में कटेगा 156, 6 दूनी 12, 6 बार में 26। बाबू 14 और 26 जो है वर्तमान एज है, तो 6 वर्ष पीछे कितना आएगा, 8, ये कितना आएगा 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 2:5 होगा इसका आंसर। आया समझ में, 2:5 होगा इसका आंसर। इसको ऐसे किया जाता है, ठीक ना। केवल 9 वर्ष बाद दिया है, तो यहाँ देखो
पहले इन दोनों का निकालो, अंतर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको अंतर सेम करना है। डिफरेंस है तो 6 वाला में यहाँ गुना करो, 12 वाला में यहाँ करो, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ का अंतर दोनों के सेम आएगा। इसको तुलना करो 9 वर्ष से। अब पूछा है कि 6 वर्ष पहले रेशियो कितना होगा, तो हम पहले वर्तमान निकालेंगे। तो वर्तमान 8456 है, तो निकाले तो कितना आया, 14 और 26 आया। 6 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो वर्तमान से पीछे जाएंगे 6 वर्ष, तो 14 में से 6 गया 8, 26 में से 6 गया 20, दोनों का रेशियो 4 दूनी 8, 4 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब बनेगा, टेंशन मत लो तुम लोग। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक ना। 3 बज गया है, सुबह हो गया है, 3 बज गया है। आज इतना ही करते हैं हम लोग। बाकी तुम लोग बनाना, बुक में देखते हैं क्या कहाँ तक दिया है। जैसे कहने का मतलब कि ऐसे भी दे सकता है, जैसे देखिए A अनुपात B बराबर 3:5 है। अब बोलेगा कि A का वैल्यू 30 है, तो B के वैल्यू कितना होगा। तो बाबू A का वैल्यू 30 यहाँ है, तो मेरा कितना है, 3 है। दोनों तो एक ना है। बुक वाले ऊपर और हम वाले नीचे से जोड़ लगाएंगे। निकालना है B के वैल्यू, 5 से गुना करेंगे। अब बोलेगा कि दोनों का कुल योग निकालो, तो 5 और 3 कितना होगा योग, 8। तो 8 से गुना करेंगे, 3 दहा में 10 × 5 = 50, और कुल बोलेगा तो 10 × 8 = 80। मतलब पारा पारी निकाल देंगे, पारा पारी निकाल देंगे। 3 से करेंगे 30, अब 50 30 80, बतिया बराबर ये है। जैसे बोला A का वैल्यू 30 है, B की वैल्यू निकाले ना 50, और 50 से 30 80। यहाँ देखो A को तो पहले से हमको दिया है, अब B को हम निकाल रहे 50 30 80, या तो 5 और 3 8 करो और सीधा गुना कर दो 80। तुलना करना है भाई, उस टाइप का क्वेश्चन है बुक में। जैसे बोलेगा कि जैसे A अनुपात B है और 3:5 में है, बोलेगा कि कुल वैल्यू जो है वो 64 है। तो कुल मतलब कौन चीज, A और B का कुल वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरा A और B का कुल वैल्यू कितना है, 8 है। ये बोलता है 64, हम बोलेंगे 8। अब मान लो तो बोलता है कि A का वैल्यू कितना होगा, तो 3 से गुना करेंगे, ठीक। 18 24, क्योंकि 88 64। तो A का वैल्यू निकालना है तो 18 24, 3 से गुना करेंगे। अब B को निकालना है तो 5 से करेंगे, यानी 8 × 5 = 40, यानी 24 और 40 हो गया। और देखो दोनों जोड़ो, 24 40 64, तो कुल 64 था ना, बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तुम लोग को बन जाएगा इसमें। जैसे ऐसे भी रहेगा ना, जैसे कि मान लो कि x अनुपात y बराबर 1:2 है, तो x + y बटा 2x + 3y बराबर क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो। x का वैल्यू 1 है तो 1, प्लस y का वैल्यू 2 है तो 2, 2 × 1 2, प्लस 3 × 2 6, यानी 3:8। सबूक में है, गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हमेशा हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये राशि और यूनिट बराबर रखना है रेशियो में। जैसे मीटर, या तो मीटर में करो, या तो सेंटीमीटर में करो, या रुपये में करो, या तो पैसे में करो, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इसमें और एक टाइप देख लो क्वेश्चन, कि जैसे कि A अनुपात B है, इसका रेशियो 3:2। अब बोलता है कि A और B का जो अंतर है वो 27 है, तो A का वैल्यू और B का वैल्यू क्या होगा। बाबू ये A और B का अंतर दिया है ना, तो हमारे कितना A और B का अंतर 1 है। बुकवा बोला 27, तो हम बोल 1। और A के वैल्यू पूछा है तो 3 से गुना करो, 27 या 81। B के बोला है तो 2 से गुना करो, 27 दूनी 54। अब देखो 81 और 54 का अंतर करेगा तो ये तुमको 27 से मिलेगा, यानी तुम्हारा आंसर क्या आया, 81 और 54। चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। आशीष खास कर तुम कहे कि तुम नया नया स्टूडेंट हो, बाकी केतन सब एक्सपर्ट होकर पढ़ लिया है, वो सब पढ़ लिया है, तुमको ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे कभी कभी ऐसा रहेगा कि x अनुपात y बराबर 3:5, तो रहेगा तुमको अगर ऐसे रहेगा कि x बटा y अनुपात y बटा z अनुपात z बटा x।
यहाँ जेड भी है ना, तो मानो कि तुमको यहाँ पर जेड भी रहेगा, बराबर 3:5:4 रहेगा। जब तीनों है तो 3 का अनुपात रहेगा ना, XYZ रहेगा। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, सब यहाँ रेशियो में ना, ये चीज़ देखो कि सब रेशियो में है ना, तो कुछ नहीं करना है। 3/5 अनुपात y की वैल्यू कितना, सबके लिए वैल्यू पुट करना है, 5/4 अनुपात 4/3 हो गया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 60 ना आएगा, और 60 में सबसे गुना कर दो, सब में गुना होगा, क्योंकि रेशियो में सब में गुना होता है। अब देखो रेशियो में सब से गुना हुआ, जो एलसीएम से गुना करेंगे तो सब में ना गुना होगा। देखो 5/20 से जब यहाँ गुना होगा तो कितना आएगा, 5 से 60 कटेगा, 12 बार में 12×3 = 36, 4 से कटेगा 60, 15 बार में 15×5 = 75, 3 से कटेगा 60, 20 बार में 20×4 = 80। देख क्या आ गया, रेशियो में आ गया 36, 75 और 80। इस चीज़ को ध्यान देना, ये थोड़ा छोटा है तो तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ से 36 मिला गया, यहाँ से 75 मिल गया, यहाँ से 80 मिल गया। 5 और 3 के एलसीएम लिया 60, सब में गुना होगा, मानो कि यहाँ भी 60 आ रहा है गुना में, तो 5 बार 60, 12×3 = 36, यहाँ भी आ रहा है 60 में गुना में, तब 4 15 बार में 15×5 = 75, यहाँ भी आ रहा है 60 गुना बार में, तो 20 बार में 20×4 = 80। क्योंकि जब हम रेशियो में गुना करते हैं तो पूरा में गुना होता है, ये हम शुरू में बता दिए हैं। अब तुम लोग को होमवर्क है, ध्यान दे दो। HW जो रहेगा 1 से लेके तुम लोग 30 तक बनेगा तुम लोग अब 1 से लेकर 56 तक, ऐसा तुमको 1 से लेकर 56 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी दूसरा टाइप हम बता देंगे, यानी 1 से लेकर 56 तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी तुम लोग कल के लिए 1 से 30 तक बना के लेकर आना। जय हिंद।